ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवान की कथाएं और भगवान की भक्ति का महात्म बताया गया है कि किस प्रकार भगवान की जो कथाएं हैं वो हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं, अंतःकरण को। क्योंकि जो भक्त हैं वो उनके हृदय में कृष्ण स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं और वो उस कथा को सुनते हैं अंतर्यामी के रूप में। तो भगवान की कथाएं तो स्वाभाविक रूप से ही पुण्य श्रवण कीर्तन है, उनका श्रवण करो अथवा कीर्तन करो पवित्र करने वाली ही है। तो इस प्रकार से जब भगवान भक्त के हृदय में आकर उन कथाओं का श्रवण करते हैं तो मतलब भगवान जब हृदय में आए तो जहां पर बैठेंगे वो तो साफ होनी चाहिए जगह, भगवान गंदी जगह तो बैठेंगे नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण के जो दोष हैं उनको भगवान स्वयं ही साफ कर देंगे। विधुनोति सुहृद सताम, जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय हैं, भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनके अंतःकरण में स्थित होकर हृदयंत स्थो ही अभद्राणी। और जब उनके इस प्रकार के अभद्र जब अनर्थ नाश हो जाएंगे तब नित्य प्रति जब वो एक ग्रंथ भक्त भागवत से ग्रंथ भागवत का अध्ययन करते हैं नित्य प्रति नित्यम, तब भगवान के प्रति जो है निष्ठा, जो नैष्ठिकी भक्ति है वह उत्पन्न हो जाती है, जो अनर्थ निवृत्ति के बाद की स्टेज है। तो जब हमारे अनर्थ प्राय नष्ट हो जाते हैं, सारे नहीं प्राय मतलब 90% समझिए, तब हमारी भगवान में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा का मतलब स्थिति। अब हमें अपनी उस भगवान की भक्ति से कोई हटा नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा प्रलोभन दे दे। स्वयं ब्रह्मा जी कहें, स्वयं भगवान कहें कि तू मेरी भक्ति मत कर, तो भी नहीं छोड़ने वाला है वो। उसे अब प्रयोजन नहीं है किसी से भी, भगवान से भी उसे प्रयोजन नहीं है, उसे भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब भगवान ही वहां आ जाते हैं तो हृदय की जो ग्रंथि है वो कहां रहेगी, जो हमारा कर्म बंधन है वो किस प्रकार वहां रह सकता है। क्योंकि कर्म बंधन का कारण है रजोगुण और तमोगुण की अधिकता हमारे अंतःकरण में। जब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण बढ़ने का तरीका क्या है, भगवान की कथाओं का श्रवण। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करने से जब हमारा सत्वगुण बढ़ता है तो हमको भक्ति आकर बैठ जाती है हृदय के अंदर, भगवान बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान जहां है भक्ति वहीं है। महात्मा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान तो भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं।
तो जहां भक्ति देवी विराजमान हो गई, भगवान पीछे कैसे रह सकते हैं? वो तो वहां आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भगवान की नित्य प्रिया हैं, वो भगवान की प्रिया हैं भक्ति देवी। तो इसलिए एक जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ तो रहेगा ही ना। तो इसी प्रकार से तो भक्ति देवी यदि हमारे हृदय में आ जाती हैं तो फिर वहां पर रज और तम का तो प्रश्न ही नहीं है। और जनयति आशु वैराग्यम, वहां पर ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के ही पुत्र हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं तुरंत, इमीडिएटली। तो जो तत्व ज्ञान है वो उत्पन्न हो जाता है, भगवान को ज्ञान प्राप्त कराने वाला, क्योंकि भगवान अपने आप से ही उसके हृदय के अंदर तत्व ज्ञान का जो दीपक है वो जला देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता नाश्यामी आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता में भी यही बात कही जो यहां पर कह रहे हैं, हृदयंत स्थो ये भद्राणी। तो इस प्रकार से जब प्रसन्न मन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है हृदय, तो भगवान का तत्व ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य मतलब मुक्त संगत से, संसार से विरक्ति होने लगती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है, कर्म वासनाओं की जो ग्रंथि है, अनंत अनंत जन्मों के जो कर्म हैं वो हमारे क्षीण हो जाते हैं। क्षीयंते चास्य कर्माणि। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो प्रसन्न होके और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जो उनको आनंद प्रदान करती है। देखिए, भक्ति शब्द जो है केवल भगवान के लिए रिजर्व है। ब्रह्म की भक्ति नहीं की जाती, परमात्मा की भक्ति नहीं की जाती। जब ब्रह्म और परमात्मा की भक्ति नहीं होती, जो भगवान के प्रथम और द्वितीय आविर्भाव हैं, अर्थात जिनमें ज्ञान अंश है और सत और ज्ञान, ये दो अंश हैं, तो फिर देवी देवताओं की भक्ति को भक्ति कैसे कह सकते हैं? तो हम कहते हैं ना कि वो शिव भक्त है, वो देवी भक्त है, वो गणेश भक्त है। ये भक्ति नहीं है, वो केवल उनकी पूजा करा जा रहा है, बस इष्ट है वो उनके। वो भक्ति नाम ही भगवान के लिए है केवल। भक्ति को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। भक्ति किसी और के पास नहीं जाएगी, किसी देवी देवता के पास। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम लोग 23वें श्लोक तक श्रवण कराए हैं, जिसमें बड़ा स्पष्ट किया कि एक वो भगवान अपने गुणावतार जब लेते हैं, वो भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, उसके बाद लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। ये 6 अवतार हैं। पुरुषावतार में भगवान 3 पुरुष सृष्टि का कार्य करने के लिए, ये जो 6 अवतार हैं इनका कारण है सृष्टि का कार्य कराना। जैसे जो गुणा पुरुषावतार है, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये पुरुष हैं। ये तीनों ही नारायण तत्व हैं, तीनों ही नारायण तत्व हैं ये। तो क्षीरोदकशायी का ही विस्तार है ब्रह्मोदकशायी, गर्भोदकशायी, और गर्भोदकशायी का विस्तार है क्षीरोदकशायी। तो हम भगवत तत्व की व्याख्या यहां पर डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक बार पहले ही चर्चा हो चुकी है गीता में। तो इस प्रकार से दूसरा अवतार है गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शंकर शिव तमोगुण, क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे हैं। यदि सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो रजोगुण को अंगीकार करना पड़ेगा, यदि प्रलय करनी है, लोगों को मारना है, तो तमोगुण को अंगीकार करना पड़ेगा। और सत्व का मतलब है स्थिति, पालन। तो यहां पर स्पष्ट किया 23वें श्लोक में कि यद्यपि उनके 3 नाम हैं, लेकिन जो हमारा कल्याण होगा वो केवल विष्णु से होगा। सत्व गुणों को स्वीकार करने वाले हैं केवल। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम स्यु। तत्र माने यहां पर इस सारे संदर्भ में खलु माने निश्चय रूप से ही जो श्रेय करने वाला है, कल्याण करने वाले हैं, वो है सत्व तनु, जिन्होंने सत्व गुण का जो विग्रह धारण किया हुआ है, उसी से मनुष्यों का निर्णाम स्यु, निश्चित रूप से कल्याण होगा। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं और चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। शिव जी मोक्ष नहीं देते हैं, मुक्ति नहीं देते हैं शिव जी। 24वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पार्थिवा दारुणो धूमस तस्मादग्निस्त्रियमयः त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्।
पार्थिवात दारुणो भूमस, पृथ्वी के अंदर जो लकड़ी पाई जाती है, दारू का मतलब है लकड़ी, दारुणो, तो ये जो पृथ्वी का विकार है, पार्थिवात पृथ्वी का विकार है लकड़ी, तो पृथ्वी के विकार से जो लकड़ी है उससे धुआं जो है वो श्रेष्ठ है, धुआं श्रेष्ठ है लकड़ी से। और तस्मात माने धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है, त्रयीमयी। तो इसी प्रकार से क्योंकि अग्नि के द्वारा क्या होता है, वेद इत्यादि यज्ञ किए जाते हैं, हवन इत्यादि करके और फिर सद्गति की प्राप्ति की जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से तमस्तु रजस तस्मात, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वम, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। क्योंकि यद ब्रह्म दर्शनम, क्योंकि वो ब्रह्म का, भगवान का दर्शन कराने वाला है। तो यहां पर तारतम्य दिखाया है कि किस प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। 14वें अध्याय में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से गीता में गुणत्रय विभाग के अंदर बहुत विस्तृत व्याख्या की है, इन सबके स्वभाव क्या है, इनके कार्य क्या है, इन तीनों से हम किस प्रकार त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर भी यही बताया है कि केवल भगवान के अंदर भक्ति, माम चयोभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि जो केवल मुझे अभिचारिणी भक्ति अर्थात अनन्या भक्ति के द्वारा जो मेरा सेवन करते हैं, वही सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही जो है ब्रह्म को जानने की योग्यता प्राप्त करते हैं, तीनों गुणों से अतीत होकर। तो जैसे हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, यदि हम तमोगुण को 1 का अंक माने तो रजोगुण का अंक है 10 और सत्वगुण का अंक होगा 100। अब 1 और 10, 1 और 10 के अंदर जो डिफरेंस है वो 9 का है, मतलब रजोगुण और तमोगुण पास पास हैं। अर्थात तमोगुण से रजोगुण में आना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो रजोगुण हो जाएगा। अब रजोगुण में और सत्वगुण में 90 का डिफरेंस है, 10 और 100, मतलब वी हैव टू मेक एन एफर्ट, डेडिकेटेड एफर्ट, प्रयास। तो जब तक यत्न नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हम सत्वगुण में स्थापित नहीं हो सकते। तो सत्वगुण में स्थापित होने के लिए सात्विक वस्तुओं का ही हमें सेवन करना है, सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक हमारा संग हो, सात्विक वस्तु का सेवन हो, सब कुछ सात्विक हो, तभी हमारा जो है सात्विक बुद्धि होगी। और सात्विक होने के बाद ही उसमें ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य आती है। बिना सात्विक हुए रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकता, सुनना ही नहीं चाहेगा, साधु संग ही नहीं करेगा, रुचि ही पैदा नहीं होगी, धारण क्या करेगा, सुनेगा ही नहीं। उस प्रकार से सत्वगुण को धारण करके उसके बाद फिर क्रमशः भगवान की भक्ति करके श्रवण के माध्यम से और फिर भक्ति के अंदर प्रवेश होता है जो गुणातीत है। भक्ति जो है तीनों गुणों से अतीत है। तो यहां पर कह रहे हैं यद ब्रह्म दर्शनम, तो ब्रह्म का जो नॉर्मल में सामान्य रूप से जो चर्चा आएगी ब्रह्म लिखा हुआ, उसका अर्थ हमें भगवान ही समझना है यहां पर, क्योंकि भागवत पूरा भक्तिमय ग्रंथ है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म नहीं समझना है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, उसका अनुभव होता है। यहां पर कह रहे हैं यद ब्रह्म दर्शनम, जो भगवान का दर्शन कराने वाला है, सत्वगुण। तो भगवान का दर्शन कराने वाला है, लेकिन सत्वगुण से जब हम ऊपर उठते हैं भक्ति में, जो निर्गुण है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार से 25वें श्लोक में कह रहे हैं भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। यह माने इस लोक में, इस संसार में भेजिरे मुनियो अथाग्रे, पहले अथ अग्रे, अग्रे माने पहले मुनि लोग जो थे, जो महात्मा लोग थे, उन्होंने भगवंतम अधोक्षजम, अधोक्षज भगवान, वो कैसे हैं, सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्वमय। तो विशुद्ध सत्वमय जो भगवान है, वो उनके लिए भेजिरे, उनका भजन किया।
क्षेमाय, अपनी कल्याण के लिए। तो पहले समय में, प्राचीन समय में, अथाग्रे का मतलब प्राचीन समय में जो मुनि लोग थे, उन्होंने अधोक्षज भगवान जो कि विशुद्ध सत्वमय हैं, उनका भजन किया क्षेमाय, अपने कल्याण के लिए। कल्पन्ते ही अनुतानिह, और अब भी जो अनुमाने उनका अनुसरण करते हैं वे, तान माने वे, तो जो आज भी, यह माने इस समय में, इस संसार में, इस समय में जो उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात भगवान अधोक्षज का जो भजन करते हैं, वे उनको भी कल्याण की प्राप्ति होती है क्षेमाय। तो जिस प्रकार उनको कल्याण की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से आज भी जो भजन करेंगे उस अधोक्षज भगवान का, जो त्रिगुणातीत हैं। अधोक्षज का मतलब अध पतितः अक्षज ज्ञान इति अधोक्षज, जो अक्षज ज्ञान को पतित कर दे, तुच्छ कर दे। तो अधोक्षज मतलब त्रिगुणातीत। तो भगवान का भजन करने से जो विशुद्ध सत्वमय है, तो यहां पर एक संबोधन आया, एक विशेषण आया भगवान के लिए विशेष रूप से, विशुद्ध सत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है विशुद्ध सत्व, क्योंकि इस जगत के अंदर सत्व गुण जो है वो मिश्रित सत्व है। यहां पर सत्व गुण मिश्रित है, शुद्ध सत्व नहीं है, क्योंकि रज और तम का कुछ ना कुछ अंश सत्व में रहता ही है। जैसे देवता लोग हैं, अब देवता लोग जो हैं वो सत्वगुणी कहे जाते हैं, लेकिन उनमें रजोगुण और तमोगुण भी है। तो यहां पर इस ब्रह्मांड में मिश्रित सत्व देखा जाता है, लेकिन जब रज और तम बिल्कुल हट जाता है तो वो प्रकट होता है जब भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर, जो परम भागवत हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके अंदर शुद्ध सत्व होता है। और यही शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व उसको बोलते हैं जो भगवान के परिकर हैं, भगवान और भगवान के परिकर। तो भगवान और भगवान के जो परिकर हैं वैकुंठ जगत में, जो नित्य परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, उनका विशुद्ध सत्व के अंदर अवस्थिति है। उनका शरीर विशुद्ध सत्वमय है, लेकिन जो साधन सिद्ध हैं उनको शुद्ध सत्व की कहा जाता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, कल्याण का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है उन अधोक्षज भगवान का भजन। तो यहां भक्ति की महिमा बार बार कही जा रही है। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान, जो मुमुक्षु लोग हैं, मुमुक्षु का अर्थ है जो मुक्त होने की इच्छा करते हैं। तो यहां पर मुक्त होने की इच्छा का मतलब भक्त से ही है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं हो रही है। तो जो मुमुक्षु लोग हैं वो घोर रूपान, भगवान का जो घोर रूप है, अर्थात तमोगुणी, अर्थात शंकर शिव, तो उसको छोड़कर, वो कौन है, भूतपति, भूतपतीन अथ, भूतपति कौन है, शिव। तो जो भूत भैरव इत्यादि की उपासना करते हैं वे लोग, उसको छोड़कर, और यहां पर उसको रजोगुण भी ले लिया जाएगा घोर रूपान में। तो नारायण कला शांता, जो नारायण हैं उनकी, और कला, कला मतलब उनके जो अंश हैं, तो विष्णु भगवान की और उनके जो अंश हैं, अर्थात उनका जो अवतार हैं, उनकी जो शांत स्वभाव हैं, सत्वगुणी हैं, भजंती, भजन करते हैं, ही अनसूयव। अनसूयव का मतलब है बिना किसी की ईर्ष्या किए, ना तो किसी की निंदा करते हैं वे, और ना किसी में दोष देखते हैं। तो असूया और अनसूया, असूया का अर्थ है दोष दृष्टि रखना। जो असूया वाला व्यक्ति होता है वो दूसरों के गुणों में भी दोष देखता है। दोष में तो दोष देखना ठीक है, लेकिन गुणों में भी दोष देखना, यह है असूया। और इसका अर्थ, दूसरा अर्थ जो है वो ईर्ष्या भी कहा गया है। तो भगवान ने कहा भी है गीता में 9वें अध्याय में कहा है अनसूयवे, कि तुम अनसूया से युक्त हो अर्जुन, इसलिए मैं तुमको राजविद्या, राजगुह्य योग बता रहा हूं।
और यह भी कहा कि जो असूया वाले लोग हैं, जिनके अंदर मात्सर्य है, दोष दृष्टि है, उनको ये गीता का उपदेश मत देना। तो जो इस प्रकार के लोग हैं वे घोर रूप को छोड़ देते हैं भगवान के। रजोगुण और तमोगुण दोनों को यहां घोर बताया गया, क्योंकि रजोगुण इस संसार में घुमाने वाला है, वो बाहर जा ही नहीं सकते। ये दोनों ही जो हैं भगवान के घोर रूप हैं। तो जिस प्रकार का हम लोग भगवान का भजन करेंगे, जिस प्रकार की हमारा स्वभाव होगा, हमारी श्रद्धा होगी, हम उसी प्रकार का भजन करते हैं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त होंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरलोक को प्राप्त होंगे, और जो भूत को पूजते हैं वो भूत को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से, और जो मुझे प्राप्त, जो मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। और जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणा शन्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक व्यक्ति देवताओं की पूजा करेगा, जो राजसिक है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा। यक्ष रक्षांसी, राक्षस भी जो हैं उनको राजस बताया गया है। और तामसिक पुरुष जो है वो प्रेत और भूतों की पूजा करेगा। प्रेत तो यहां पर इसलिए कहा गया भूतपतिम, भूतपतीन। तो भूतपतीन जो हैं उनको छोड़कर, मतलब जो शिव की आराधना करते हैं उनको क्या कहेंगे हम, उन्हीं के तो पति है ना वो। तो भूतपति कौन है? शिव। तो भूत कौन हुए? जो शिव की उपासना करते हैं। तो इसलिए जो इस प्रकार की वास्तव में जो मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग हैं, वे लोग भगवान नारायण की और नारायण के जो कलावतार हैं, जो शांत स्वभाव हैं, उनका भजन करते हैं। तो यहां पर जो मुमुक्षु लोग हैं, इस मनुष्य जीवन में वास्तव में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं। एक तो मनुष्यता, मनुष्य शरीर मिले, ये सुदुर्लभ है। लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद हमें यह मनुष्य योनि मिलती है जिससे हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो यही बहुत मुश्किल है, और यही काफी नहीं है, क्योंकि रावण भी तो मनुष्य था, ऋषि कुमार था वो भी, तो उसका भी लेकिन तो भी फिर जो है वो ऋषियों को और मुनियों को सबको परेशान करता था। उनका रक्त निकालकर और निकाल लिया जाता था जब यज्ञ में वो उसको दक्षिणा नहीं देते थे। तो रावण के जो भाई वगैरह थे, खरदूषण और ताड़का इत्यादि। तो इस प्रकार से मनुष्यता का जो आभूषण है वो है भक्ति, और मनुष्यता केवल वस्त्र मात्र है। दूसरा है मुमुक्षत्व, मुक्त होने की इच्छा। तो मनुष्य होना ही काफी नहीं है, इस इच्छा का होना कि हम इस जीवन, यह हमारा अंतिम जन्म हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं, मुमुक्षत्व। और ज्ञान मार्ग में तो मुमुक्षत्व एक साधन बताया गया है ज्ञान का। ज्ञान के जो 4 साधन बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, तो ये एक साधन है, साधन के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया मुमुक्षत्व। तीसरा है महापुरुषों का संसर्ग, साधु संग, साधु का मिलना, फिर सदगुरु का मिलना, यह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है इस संसार के अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि वो रजोगुण और तमोगुण वाले जो देवता हैं उनका भजन ना करके, अर्थात ब्रह्मा और शिव का भजन ना करके केवल नारायण जो विष्णु हैं उनका भजन करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर, जो वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं। 27वें श्लोक में श्रवण कर रहे हैं, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत
प्रजेशादीन श्रेयश्वर्य प्रजेप्सवः। लेकिन जिनकी प्रकृति रजोगुण और तमोगुण वाली है, रजस्तम है प्रकृतयः, जिनका स्वभाव है रजोगुणी और तमोगुणी, वे क्या करते हैं? वे निश्चित रूप से पितरों की पूजा करते हैं। पितर की पूजा करने से क्या होगा? जो धन ऐश्वर्य इत्यादि मिलेगा, इनके लिए तो करते हैं पितरों की पूजा। तो धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, श्री ऐश्वर्य प्रजा, प्रजा माने संतान। तो श्री का मतलब ऐश्वर्य, वो श्री का मतलब है धन, ऐश्वर्य का मतलब वैभव, और प्रजा का मतलब है संतान। तो इनकी कामना से वो क्या करते हैं? पितृ की पूजा करते हैं, पितरों की, भूतों की पूजा करते हैं, और प्रजापतियों की, प्रजेश जो प्रजापति हैं उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो उन्हीं से मिलता है। तो जिसका जिस प्रकार का स्वभाव होता है वो वास्तव में उसी की पूजा करता है। इस स्वभाव के अनुसार ही हम लोगों की श्रद्धा बनती है। स्वभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा स्वभाव होगा हम उसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि हमारा स्वभाव है कि हम तामसिक हैं, हमें आलस्य प्रमाद निद्रा में लगे हुए हैं, तो हम भूतों की, प्रेतों की पूजा करेंगे। यदि कामनाएं वासनाएं हैं बहुत सारी, तो हम लोग रजोगुण में स्थित होके फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करेंगे जो हमको कुछ दे सकते हैं, फल इत्यादि। और यदि हम सत्वगुण में अवस्थित हैं तभी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का जिसका स्वभाव होता है वो उसी ओर खिंच जाता है। बिल्कुल साधारण सी बात है, लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइकनेस है वो यही है। अब आगे कह रहे हैं इसमें, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। यहां पर अल्टीमेट डिसीजन दे दिया गया है कि वासुदेव का क्या स्वरूप है। वासुदेव हैं कौन? सारा जगत ही वास्तव में वासुदेव है। 7वें अध्याय में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में कि सब जगत जो है वासुदेवमय ही है। तो कह रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा, वेदों का जो तात्पर्य है वो है वासुदेव कृष्ण। वासुदेव परामखा, और जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं उनका भी तात्पर्य केवल वासुदेव ही है, वसुदेव के पुत्र अर्थात वासुदेव कृष्ण। वासुदेव परा योगा, जितने भी योग शास्त्र हैं वो सभी का उद्देश्य एकमात्र वासुदेव है। वासुदेव परा क्रिया, और सारे के सारे कर्म, इनकी परिसमाप्ति, पराकाष्ठा वासुदेव में ही होगी। यदि हम कर्म करते हैं और कर्म करते हुए हमें भगवान में रुचि नहीं होती है, तो मतलब कर्म बंधन ही रहेगा जब तक। चाहे हम कितना ही कर्म, कितना ही धार्मिक अनुष्ठान करें, विश्वक्सेन कथा सुई है श्रम एव ही केवलम, तब तक वो केवल श्रम ही श्रम है। तो सभी कर्मों का, सभी क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान भी भगवान का ही है। सब कुछ जितने भी ज्ञान है वो सब। वासुदेव परम तपः, और जो अनेक प्रकार के तप किए जाते हैं, तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान योग, तप इत्यादि, बड़े बड़े चंद्रायण व्रत इत्यादि, कृच्छायण व्रत इत्यादि जो बड़े क्लेशपूर्ण होते हैं, इन सब का उद्देश्य केवल वासुदेव है। वासुदेव परो धर्मो, और जितने भी धर्म हैं इस जगत के अंदर, वो सभी का जो तात्पर्य है, उद्देश्य है, वो है वासुदेव। वासुदेव परागति, और क्या कहें इससे अधिक। केवल भगवान ही गति है सबकी, अर्थात हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य यदि है तो वो हमारा भ्रम है।
हमारी एकमात्र गति ही कृष्ण ही है, क्योंकि वही सब जगह व्याप्त हैं। तो भगवान ही पूरे जगत में व्याप्त हैं, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभुः। और भगवान ही शरण है हमारे, या भगवान ही गति है। भगवान ने जब 9वें अध्याय में अपना वहां पर विभूतियां बताई हैं, तो भगवान ने यहां पर 9वें अध्याय में यही बात बताई है गीता के अंदर सेम, कि गति मैं ही हूं सबकी, अल्टीमेट गति। चाहे बीच में वो कुछ भी करता रहे, लेकिन अल्टीमेटली तो ही हैज टू कम टू मी ओनली। अल्टीमेट गति हूं मैं उसकी। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत। गतिर, गति से आरंभ हुआ है 18वां श्लोक 9वें अध्याय का, कि मैं गति हूं उसकी, प्राप्त होने के लिए जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान, प्राप्तव्य। तो जो अल्टीमेट प्राप्तव्य है हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो है केवल भगवान। वही भगवान साक्षी के रूप में है, वही भगवान हमारे शरण है। शरण का मतलब है यहां पर शरण लेने योग्य, और सुहृत का मतलब जो हमारा हितकारी है। तो वासुदेव परागति ही 30वें श्लोक में कह रहे हैं, स एवेदम ससर्जाग्रे भगवानामात्म मायया सदसद रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु। कह रहे हैं भगवान कैसे हैं कि अतीत है, गुणों से अतीत है, लेकिन फिर भी वे अपनी माया से स्वमाया, आत्ममाया, तो अपनी उन्होंने माया से इस प्रपंच की सृष्टि की है। सस्राजग अग्रे, तो उन्होंने ही सद असत रूप से, जो जितने भी ये दो रूप हैं, सत और असत, सत का मतलब है आत्मा और असत का मतलब है शरीर। तो आत्मा है भगवान का अंश और शरीर है प्रकृति। तो प्रकृति है भगवान की बहिरंगा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति। तो जीवात्मा जो आत्मा है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है उसका प्रकाश है, चिद अंश है। इसीलिए अणु होने के कारण उसको तटस्था कह दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सत शरीर है और असत है आत्मा। तो इस जगत के अंदर कुछ आत्म वस्तु है, कुछ अनात्म वस्तु है। तो जो कुछ भी है वो सब बनाई हुई भगवान की ही है, और इसी में प्रवेश किए भगवान। तो इसी लगता है कि भगवान गुणमय है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान। तो ऐसा लगता है कि वे इसमें प्रविष्ट होकर और गुणवान के समय प्रतीत होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, तो बड़ी हो छोटी हो, लेकिन उसके अंदर आग तो एक ही है। तो जब आग जलाते हैं तो अगर लकड़ी लंबी है तो आग लगेगा, लंबी हो गई, और लकड़ी छोटी है तो छोटी है। तो उस अग्नि ने लकड़ी का जो धर्म था, स्थूल धर्म, छोटा और बड़ा होना साइज में, रूप की दृष्टि से वो अख्तियार कर लिया, अंगीकार कर लिया। तो अग्नि लेकिन अग्नि का स्वभाव तो एक ही है, दाहिका शक्ति। तो वो तो इस लकड़ी की आकार से और पृथक रूप से विराजमान है अग्नि। तो इसी प्रकार से भगवान भी इस जगत में प्रवेश होने के कारण ऐसा लगता है कि वो गुणमय है, लेकिन वो है नहीं। तो वास्तव में जो इस सृष्टि के अंदर पूरा का पूरा जो सृष्टि दिखाई दे रही है, ये तत्व की दृष्टि से नहीं है, प्रपंच की दृष्टि से है, पंचभूतों की दृष्टि से है ये सृष्टि। तो उन्होंने ही जो है इस सर्ग के अंत में, सर्ग के प्रारंभ में सर्जाग्रे इस सृष्टि की रचना की थी। भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है। अब कह रहे हैं आगे 31वें श्लोक में, तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानयन विजृंभितः। अंतः प्रविष्ट आभाति, इस सृष्टि में प्रवेश करके, आभाति माने प्रतीत होता है, तीनों गुण
तो ये तीनों गुण कैसे हैं? माया के हैं ये तीनों गुण। गुणेशु गुणवान इव गुणवान की भांति। तो गुणवान की भांति, तीन गुणों की भांति भगवान प्रतीत होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये प्रतीतियां हैं, लेकिन है नहीं ऐसा, तत्व की दृष्टि से एक ही है। तो वास्तव में वो कौन है? पूर्ण है, विज्ञानमय है, विज्ञानेन विजृंभित। इस प्रकार से भगवान पूर्ण है। यथा यवितो वह दारुषु एक है स्वायोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। यहां पर अग्नि का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अग्नि वस्तुतः तो एक ही है, लेकिन वो अनेक अनेक प्रकार की लकड़ियों में, आकार के अनुसार भिन्न भिन्न लकड़ियों में वो अनेक अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। उसी प्रकार से जो प्राणी हैं वो भी अनेक प्रकार के हैं, अनेव भांति, अनेक प्रकार के। भूतेषु उन प्राणियों में वो विश्वात्मा जो भगवान हैं वो अनेक प्रकार से जान पड़ते हैं, है नहीं वो इस प्रकार के। अब 33वें श्लोक में कहते हैं असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भगवान ही वास्तव में सबका निर्माण करते हैं। स्वनिर्मितेषु अपने आप निर्माण करते हैं, वो अपनी प्रकृति के द्वारा कराते हैं। सूक्ष्म भूत, उसके बाद फिर तन्मात्रा। सूक्ष्म भूत का मतलब है तन्मात्राएं। महाभूत होते हैं जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, और सूक्ष्म भूत हैं तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इंद्रियें और अंतःकरण। गुणमयी भावई, ये सब गुणों के विकार हैं। गुणमय हैं, सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई, राजसिक अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। जब भगवान ने प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया तो पहले महत्त्व, फिर अहंकार, फिर अहंकार तीन भागों में विभाजित, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इस प्रकार ये सब कुछ हुआ है भगवान के द्वारा ही, स्वनिर्मितेषु। और उन्होंने फिर अलग अलग जीवों के रूप में सब में प्रवेश किया, और फिर उस योनि के अनुसार वो अब भोग करते हैं और कराते हैं। जब मनुष्य शरीर में घुसे भगवान तो मनुष्य के रूप में भोग करते हैं और कराते हैं। जब पशु के शरीर में घुसे तो पशु की तरह से भोग करते हैं और कराते हैं। तो ये वास्तव में जितना भी सृष्टि का व्यापार है, चक्र है, वो सब कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, वो निर्भय हैं। यही तो उनकी स्वतंत्रता है, यही है उनकी स्वतंत्रता। तो एक परमात्मा ही वो नाम और रूप की उपाधि से अलग अलग रूपों में प्रकाशित हो रहा है इस सृष्टि के अंदर। 34वें श्लोक में श्रवण करते हैं भावयत्येष सत्वेन लोकान वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यक नरादिषु। वही इस संपूर्ण लोक की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करते हैं। लीलावतारानुगतो, फिर सत्वगुण के द्वारा सबका पालन पोषण करते हैं। सत्वेन, सत्वगुण के द्वारा, लोकान वही लोक भावनः, वही भगवान अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करके कभी देवता बनते हैं। तिर्यक का मतलब है पशु, पक्षी, कीट, पतंग, और नर का मतलब मनुष्य। इस प्रकार से अनेक अनेक योनियों के अंदर भगवान ही अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, कूर्म और कच्छप तो एक ही है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। अब आगे हम 3 अध्याय में अवतारों की कथा सुनने वाले हैं। तो इस प्रकार से 34वें हम लोग श्लोक में 34 श्लोकों में हमने ये 2 अध्याय प्रथम स्कंद का पूर्ण किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे
नैमिषीयोपाख्याने 2ध्यायः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।